भाइयों, मैं हूं ओमकार कायवार। आज की इस नई वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में आप फ्रेम में देख रहे हो दो स्कूटी, दोनों TVS की आती है। एक है TVS एंटॉर्क 125, यह इसका रेस एडिशन है, और यह है जुपिटर 125। इसका ये टॉप एंड वेरिएंट है जुपिटर का भी, और ये एंटॉर्क का ये सब कुछ आपको मिल जाएगा वेरिएंट। तो इन दोनों का आज मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ कि दोनों स्कूटी 125 सीसी इंजन स्पेसिफिकेशन में आती है। तो दोनों के अंदर आपको क्या क्या चीज़ मिल जाएंगी और आपको कौन सी लेनी चाहिए, और इसके अंदर आपको फीचर्स और भी बहुत सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। दोनों स्कूटर के अंदर क्या क्या आपको डिफरेंस मिल जाएगा, फ़र्क क्या क्या है दोनों स्कूटर के अंदर। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी ऑल पे दबा दो, क्योंकि मैं ऐसे ही नई बाइक और स्कूटर के कंपैरिजन की वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी मेरे नए वीडियोज़ की। तो अब चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अगर आपको फ्रंट से दिखाऊँ तो दोनों के अंदर आपको ऐसी कुछ कलर का कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन दोनों के अंदर आपको वाइज़र का डिफरेंस मिल जाएगा, क्योंकि जुपिटर के अंदर इसकी हेडलाइट आपको ऊपर की तरफ मिल जाएगी, और इसके अंदर आपको एंटॉर्क के अंदर हेडलाइट आपको नीचे की तरफ मिल जाएंगी। ऐसी कुछ इसकी हेडलाइट एंटॉर्क की, और इसके अंदर आपको इंडिकेटर्स ऊपर की तरफ मिल जाएंगे एंटॉर्क के अंदर। लेकिन जुपिटर के अंदर आपको इंडिकेटर्स और DRL का सेटअप नीचे की तरफ आता है, लेकिन एंटॉर्क के अंदर आपको हेडलाइट और DRL का सेटअप मिल जाता है, और इंडिकेटर्स इसके अंदर आपको ऊपर की तरफ ऐसा कुछ इसका दोनों का सेटअप आपको मिलेगा। फ़र्क क्या आता है दोनों हेडलाइट के अंदर, मतलब दोनों के अंदर तो सेम ही हेडलाइट आती है, रिफ्लेक्टर बेस LEDs दोनों के अंदर ही रिफ्लेक्टर बेस LEDs का ही सेटअप आता है। लेकिन दोनों के अंदर आपको थोड़ा सा फ़र्क मिल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको 4 LEDs का सेटअप आता है ऐसा कुछ। लेकिन जुपिटर के अंदर आपको इसके अंदर भी 4 आता है, लेकिन इसके अंदर ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ऐसा कुछ सेटअप मिल जाएगा। और दोनों के अंदर आपको मतलब जुपिटर के अंदर हेडलाइट के अंदर LED टच की ब्रांडिंग मिल जाएंगी, और दोनों के अंदर आपको आगे की पैनल के ऊपर TVS की ब्रांडिंग मिल जाएगी क्रोम के अंदर ऐसी कुछ। और इसके अंदर आपको ऊपर की तरफ ये वाइज़र के ऊपर स्मार्ट एक्स कनेक्ट की ब्रांडिंग आती है एंटॉर्क के अंदर, और सेम ब्रांडिंग आपको ये जुपिटर के अंदर भी मिल जाएंगी। ऐसे कुछ आप देख सकते हो स्मार्ट एक्स कनेक्ट की ब्रांडिंग। तो दोनों के अंदर स्मार्ट एक्स कनेक्ट टेक्नोलॉजी आती है। और फ्रंट से अगर आपको दोनों की चीज़ें दिखाओ तो इसके अंदर आपको ऐसी कुछ चीज़ें आगे की तरफ से मिल जाती है। थोड़ी सी एंटॉर्क थोड़ी सी आपको स्पोर्टी लुक के अंदर आती है, स्पोर्टी लुक्स के अंदर आपको इसकी लुक्स मिल जाएंगी साइड से भी। तो ऐसी कुछ आपको इसकी लुक्स आती है एंटॉर्क की। और अगर जुपिटर की लुक्स की बात करें तो ये आपको थोड़ी सी नॉर्मल लुक्स के अंदर जुपिटर मिलेगी। ऐसी कुछ आप देख सकते हो इसकी लुक। लेकिन डेली ड्राइव के लिए जुपिटर ही अच्छी है, एंटॉर्क भी अच्छी है बहुत, मतलब एंटॉर्क भी बहुत अच्छी है। लेकिन इसकी आपको लुक्स के ऊपर डिपेंड है, आपको कैसी लुक्स चाहिए स्कूटी की, तो उस हिसाब से आप ले सकते हो। और इसके अंदर आपको ऐसी कुछ आगे की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और दोनों के अंदर आपको आगे की सेटअप्स की बात बताऊँ तो एंटॉर्क के अंदर आपको आगे की तरफ डिस्क ब्रेक मिल जाएगा, और सेम आपको जुपिटर के अंदर भी डिस्क ब्रेक आता है। आप देख सकते हो जुपिटर के अंदर डिस्क ब्रेक का ऐसा कुछ। और दोनों के अंदर आपको डिज़ाइन भी सेम मिल जाएगा डिस्क ब्रेक का। और दोनों के अंदर आपको अगर आगे की फ्रंट के मडगार्ड की बात बताऊँ तो इसके अंदर भी आपको इसके अंदर ये मेटल का आता है जुपिटर के अंदर, लेकिन ये आपको एंटॉर्क के अंदर फाइबर का मिल जाएगा ऐसा कुछ इसका मडगार्ड। लेकिन दोनों के अंदर आपको आगे की टायर प्रोफाइल सेम ही मिल जाएंगी। दोनों के अंदर आपको 90-90-12 का टायर आता है आगे का। ये जुपिटर का भी आपको सेम टायर मिल जाएगा, लेकिन अलॉय व्हील का डिफरेंस आता है, क्योंकि आपको जुपिटर के अंदर डुअल टोन में अलॉय व्हील आते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जुपिटर के अंदर आपको ऐसे कुछ सिल्वर और ब्लैक के अंदर अलॉय व्हील आते हैं। लेकिन अगर आपको एंटॉर्क की अलॉय व्हील्स दिखाऊँ तो एंटॉर्क के अंदर आपको ऐसे कुछ अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। आप देख सकते हो इसके आपको ये थोड़ा सा अलग डिज़ाइन मिलेगा अलॉय व्हील्स का, लेकिन ये भी दिखने में बहुत अच्छा लगता है इसका डिज़ाइन अलॉय व्हील्स का। और फ्रंट के वाइज़र की कंपैरिजन करूँ तो जुपिटर के अंदर आपको क्रोम बहुत सारी जगहों पर मिल जाएगा, लेकिन एंटॉर्क के अंदर आपको क्रोम नहीं मिलता। एंटॉर्क के अंदर आपको बहुत सारी जगहों पर स्टिकरिंग मिल जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हो आगे की पैनल के ऊपर भी आपको एंटॉर्क और ये रेस एडिशन की स्टिकरिंग मिल जाएंगी, ये रेड की ऐसी कुछ रेड और कार्बन फाइबर की स्टिकरिंग। और इसके अंदर आपको ये आगे की साइड के पैनल्स मैट फिनिश के अंदर मिल जाते हैं। CBS का ये बीच का पैनल आपको ब्लैक के अंदर आता है ऐसा कुछ। लेकिन इसके अंदर आपको सभी के सभी आगे के पैनल्स आपको ये बॉडी कलर ही आते हैं, इसके अंदर कलर का ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। सेम ही कलर के अंदर ज़्यादातर जुपिटर आपको मिल जाएगी इसकी ये। और दोनों के साइड RBF में आपको चेंज मिल जाएगा, ये पीछे की साइड मिरर्स। तो इसके अंदर आपको ऐसे कुछ आता है इसका ये डिज़ाइन जुपिटर के अंदर, लेकिन एंटॉर्क के अंदर आपको ऐसा कुछ इसका डिज़ाइन मिल जाएगा। ये थोड़ी सी स्पोर्टी लुक के अंदर आते हैं एंटॉर्क के अंदर, और इसके आपको थोड़े से नॉर्मल मिल जाएंगे जुपिटर के ऐसे कुछ इसके साइड मिरर्स।
और इसकी इंडिकेटर्स की बात करें तो वो भी आपको थोड़े से चेंज मिल जाएंगे। इसके आपको हेलोजन टाइप लट्टू से आते हैं, आप देख सकते हो इसके ऐसे कुछ इंडिकेटर्स, लेकिन एंटॉर्क के अंदर आपको थोड़े से अलग आते हैं। इसके अंदर आप बाद में आफ्टर मार्केट जाकर इसके अंदर आप ये इंडिकेटर्स निकाल के इसके अंदर आप LED भी डाल सकते हो। ऐसे कुछ आपको इसके इंडिकेटर्स का सेटअप आता है एंटॉर्क का। और अगर आपको और बातें बताओ तो इसका वाइज़र के ऊपर आपको ऐसी कुछ सारे आगे से चीज़ें मिल जाएंगी। और हाँ, दोनों के अंदर आपको आगे की तरफ हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस आते हैं और दोनों के अंदर आपको सेम डिस्क का डिज़ाइन मिल जाएगा ऐसा कुछ जुपिटर के अंदर, और सेम डिज़ाइन आपको एंटॉर्क के अंदर भी मिल जाएगा आगे की डिस्क ब्रेक का। और इसके आपको यहाँ से चीज़ें दिखा देता हूँ तो आपको ऐसे कुछ इसके साइड मिरर्स मिलते हैं और इसके ऐसे आते हैं थोड़े से अलग। और इसकी आपको यहाँ पर हैंडल के ऊपर की कंट्रोल्स की बात करें तो दोनों के अंदर आपको ऐसे कुछ कंट्रोल्स मिल जाएंगे। एंटॉर्क के अंदर आपको यहाँ पर हाई बीम, लो बीम और पासिंग का बटन एक ही बटन के अंदर आता है। और इसके कंट्रोल्स की साइड में आपको मैट के अंदर ऐसे कुछ कार्बन फाइबर फिनिश भी मिल जाती है। और नीचे की तरफ आपको ये टर्न इंडिकेटर्स का बटन मिल जाता है ऐसा कुछ। और यहाँ पर आपको ये हॉर्न का बटन या एंटॉर्क के अंदर, और इस तरफ आपको ये इंजन ऑन ऑफ करने के लिए बटन, या आपको चारों इंडिकेटर एक साथ जलाने के लिए मतलब ये पार्किंग लैम्प का बटन मिल जाएगा इसके अंदर एंटॉर्क के अंदर। और यहाँ पर आपको ये नीचे की तरफ इंजन स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर का बटन मिल जाएगा ऐसा कुछ। और इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर आपको ये हैंडल के कंट्रोल्स के साइड में पियानो ब्लैक फिनिश आती है, तो इसके अंदर आपको यहाँ पर इंजन ऑन ऑफ करने का बटन मिल जाएगा। दोनों के अंदर आपको ऐसा कुछ इंजन ऑन ऑफ करने का बटन सेम यहाँ मिल जाएगा सेम, लेकिन इसके अंदर आपको ये एक का थोड़ा सा ऐसा कुछ मिल जाएगा और इसका आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा इंजन ऑन ऑफ करने का बटन। और इसके अंदर आपको ये तो दोनों के अंदर ये पार्किंग लैम्प का बटन आता ही है, जुपिटर के अंदर भी आपको मिल जाएगा। ये दोनों के अंदर बहुत अच्छी बात है, तो दोनों के अंदर आपको सेम सेटअप मिल जाएगा। और नीचे की तरफ आपको ये हॉर्न के बटन में और इंजन स्टार्ट के बटन में आपको जुपिटर के अंदर ऐसी कुछ थोड़ी सी अलग मिल जाएंगे बटन्स। इसके अंदर आपको यहाँ से इंजन भी ऑन हो जाता है और यहाँ से इसकी वॉइस कमांड भी एक्टिव हो जाती है। और यहाँ पर आपको इसका ये हॉर्न का बटन ऐसा कुछ मिल जाएगा जुपिटर का। लेकिन आपको दोनों के अंदर ये साइड के गार्ड है ना, हैंडल के प्रोटेक्शन गार्ड, ये थोड़े से अलग मिल जाते हैं। एंटॉर्क के अंदर ये आपको सिल्वर के अंदर मतलब ये आपको ग्रे फिनिश के अंदर आते हैं, ग्रे टाइप के, लेकिन इसके अंदर आपको क्रोम के मिल जाएंगे जुपिटर के अंदर इसके हैंडल के गार्ड्स। और इसके अंदर आपको ये आगे की लुक्स भी अलग आ जाती है, आप देख सकते हो, क्योंकि जुपिटर के अंदर आपको ये ऐसी कुछ ये बॉडी कलर इसकी आपको ये आगे के सारे पैनल्स मिल जाते हैं आधे, मतलब ये आधे तक इसके पैनल्स बॉडी कलर आते हैं, पीछे मतलब नीचे की साइड से ये फिर मैट ही हो जाते हैं। लेकिन एंटॉर्क के अंदर आपको सारे के सारे पैनल्स मैट के अंदर ही मिल जाएंगे। और मेन डिफरेंस मीटर कंसोल का, तो दोनों के अंदर इसका थोड़ा सा आपको मीटर कंसोल ऐसा कुछ मिल जाएगा एंटॉर्क का। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एंटॉर्क की ब्रांडिंग मिलती है और यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर्स का इंडिकेशन, हाई बीम का और बाकी के सारे इंडिकेशन ऐसे कुछ आते हैं। मतलब इसका ये फुली डिजिटल मीटर कंसोल आता है एंटॉर्क के अंदर। और यहाँ पर आपको मोड और सिलेक्ट का बटन भी मिल जाता है। और यहाँ पर आपको मीटर के नीचे 125 की ब्रांडिंग और यहाँ पर आपको रेस एडिशन की ब्रांडिंग मिल जाएगी एंटॉर्क के अंदर। मैंने पहले ही बताया है आपको कि एंटॉर्क के अंदर बहुत सारी जगहों पर आपको ब्रांडिंग स्टिकरिंग मिल जाती है, लेकिन जुपिटर के अंदर आपको सिर्फ यहाँ पर ऊपर की तरफ TVS की ब्रांडिंग मिल जाएंगी। और इसके अंदर आपको इसके 2 स्क्रीन के अंदर इसका मीटर कंसोल आता है, इसका ये आपको ऑन करके भी दिखा देता हूँ, तो आपको ऐसा कुछ इसके मीटर कंसोल मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको जुपिटर की ब्रांडिंग और वेलकम राइडर की ब्रांडिंग भी आती है। इसका ये फुली डिजिटल मतलब इसका ये आपको कलरफुल डिस्प्ले आता है इस तरफ का, और ये आपको वाइट और ब्लैक डिस्प्ले इसका मिल जाएगा इस तरफ का। तो ये 2 डिस्प्ले के फुली डिजिटल आपको मतलब इसके अंदर भी फुली डिजिटल आपको इसका भी डिस्प्ले मिल जाएगा जुपिटर का भी। और यहाँ पर आपको ये हीरो की ब्रांडिंग भी ऐसी कुछ मिल जाएगी दोनों के ऊपर, आप देख सकते हो इसकी ये ब्रांडिंग। और इस तरफ से अगर आपको दिखाऊँ दोनों के अंदर मेन चेंज, तो जुपिटर के अंदर अगर आपको फ्यूल डलवाना है तो आपको यहाँ पर आगे की तरफ इसका ऑप्शन मिल जाता है फ्यूल लीड का, यहाँ से जुपिटर का फ्यूल डल जाएगा। और इसके अंदर 5 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिल जाएगी जुपिटर के अंदर, जुपिटर 125 के अंदर। और एंटॉर्क का अगर आपको फ्यूल डलवाना है तो यहाँ से एंटॉर्क का फ्यूल डलता है। और इसके ऊपर भी आपको एंटॉर्क की ब्रांडिंग मिल जाएगी और E20 की, और इसके अभी आपको 5 लीटर का ही फ्यूल टैंक मिल जाता है एंटॉर्क का भी। और दोनों के अंदर आपको सेम चीज़ें दिखाओ थोड़ी बहुत, तो इसके अंदर आपको यहाँ पर ये
हुक मिल जाएगा एंटॉर्क के अंदर 3 किलो तक की कोई भी चीज़ लटकाने के लिए। और ये आपको जुपिटर के अंदर भी हुक मिल जाएगा सेम। और इसके अंदर आपको सब कुछ इसका इग्निशन स्विच मिल जाएगा। एंटॉर्क का आपको थोड़ा सा बेसिक मिल जाएगा, यहाँ से आप इसका सिर्फ ऑन ऑफ कर सकते हो और हैंडल लॉक कर सकते हो। लेकिन जुपिटर के अंदर आपको यहाँ से इसका सीट भी खुल जाता है और दोनों के अंदर आपको यहाँ से मतलब इसके अंदर आप फ्यूल भी खोल सकते हो, फ्यूल का भी, और सीट भी यहाँ से ही खुल जाता है और हैंडल भी लॉक और ऑन ऑफ यहाँ से ही हो जाएगा जुपिटर के अंदर। और यहाँ पर इसका आपको ये 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी आता है जुपिटर के अंदर आगे की तरफ USB के साथ। लेकिन आपको बताओ तो एंटॉर्क के अंदर भी आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा, लेकिन इसका आपको ये सीट के नीचे डिग्गी के अंदर इसका चार्जिंग सॉकेट आता है। और दोनों के अंदर आपको बूट स्पेस भी अलग मिल जाएगा, क्योंकि एंटॉर्क का आपको बहुत बड़ा, इसके अंदर 2 हेलमेट रख सकते हो एंटॉर्क के सीट के नीचे आप। लेकिन ये मतलब ये जुपिटर के सीट के नीचे, सॉरी भाइयों, लेकिन एंटॉर्क के अंदर आपको एक हेलमेट रखने की जगह मिल जाएंगी, तो थोड़ी बहुत आपको बूट स्पेस में दिक्कत आ जाएगी एंटॉर्क के अंदर। लेकिन लुक्स की बात करें तो आपको एंटॉर्क की लुक बहुत अच्छी लगेगी, आप देख सकते हो ऐसे कुछ ये एंटॉर्क की लुक आपको मिलेगी। और जुपिटर के अंदर मैंने बताया है कि आपको ऐसे कुछ क्रोम ज़्यादातर जगहों पर मिल जाएगा। और दोनों के अंदर ये बीच का फुटरेस्ट भी आपको सेम मिल जाता है, दोनों के अंदर सेम साइज़ का। लेकिन इसके अंदर आपको यहाँ पर ये पीछे के सारे मतलब पीछे की साइड्स के भी आपको ये पैनल रेड के अंदर मतलब बॉडी कलर आते हैं। और यहाँ पर आपको दोनों के अंदर ये देख सकते हो या और एक हुक मिल जाता है 3 किलो तक की चीज़ लटकाने के लिए। और जुपिटर के अंदर भी आपको सेम हुक मिल जाएगा, आप देख सकते हो दोनों के अंदर आपको डबल हुक मिल जाता है, ये भी बहुत अच्छी बात है दोनों के अंदर। और मेन बात दोनों के साइड के नीचे के पैनल्स की, तो उसका आपको बॉडी कलर साइड का नीचे का पैनल आता है जुपिटर का, आप देख सकते हो इसका ये पैनल। लेकिन आपको ये एंटॉर्क का पैनल ऐसा कुछ कार्बन फाइबर के अंदर आता है, मैट के अंदर। और यहाँ पर आपको TVS की ब्रांडिंग मिल जाती है और रेसिंग की भी ब्रांडिंग मिल जाएगी यहाँ पर नीचे की तरफ। लेकिन जुपिटर के अंदर आपको कोई भी ब्रांडिंग नहीं आती नीचे की तरफ से। और यहाँ पर आपको ये ऐसी कुछ इसके अंदर आपको ये थोड़ी सी ग्रे फिनिश भी मिल जाएंगी, ऐसी कुछ ये ग्रे रेड और बहुत सारी कलर्स का मिक्सचर ही आप कह सकते हो इसको एंटॉर्क के। और इसकी आपको सीट का भी डिफरेंस मिल जाएगा दोनों के अंदर, क्योंकि एंटॉर्क की आपको थोड़ी सी पीछे से उठी हुई सीट आती है, लेकिन जुपिटर की आपको नॉर्मल सीट मिल जाएंगी ऐसे कुछ। और एंटॉर्क के अंदर आपको यहाँ पर पीछे का ग्रैप हैंडल का भी डिफरेंस आता है, इसका आपको थोड़ा सा स्पोर्टी लुक के अंदर और डुअल मतलब 2 पार्ट के अंदर इसका आपको ग्रैप हैंडल मिल जाएगा एंटॉर्क का। लेकिन जुपिटर का आपको सिंगल पीस के अंदर ग्रैप हैंडल आता है। लेकिन जुपिटर की खास बात बताओ तो इसकी ग्रैप हैंडल की आपको पीछे की साइड सपोर्ट भी मिल जाएगा, ये देख सकते हो पीछे की साइड से सपोर्ट, यह भी जुपिटर के अंदर बहुत अच्छी बात है। लेकिन एंटॉर्क के अंदर आपको यहाँ पर इसका फ्यूल लीड है और ऐसी कुछ चीज़ें मिल जाती है। और एंटॉर्क की आपको ये ब्रांडिंग देख सकते हो, ये आपको ये सी कुछ मिल जाएंगी, सिल्वर के अंदर इसकी ब्रांडिंग आती है और 125 की भी। लेकिन जुपिटर के अंदर आपको ब्रांडिंग क्रोम के अंदर मिल जाएंगी, लेकिन 125 की ब्रांडिंग आपको सिल्वर और रेड के अंदर मिल जाएंगी। और इसके अंदर आपको यहाँ पर रेस एडिशन की ब्रांडिंग मिल जाएंगी। और इसकी एंटॉर्क के अंदर आपको ज़्यादातर जगहों पर स्टिकरिंग का यूज़ मिल जाएगा। और मेन बात दोनों के साइड के फुटरेस्ट की, तो आपको एंटॉर्क का मेटल के अंदर मिल जाता है और ये आपको सिल्वर कलर के अंदर इसका फुटरेस्ट आता है। स्पोर्टी लुक के अंदर आपको इसका एंटॉर्क का फुटरेस्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको जुपिटर का फुटरेस्ट दिखाऊँ तो यह आपको ऐसा कुछ फाइबर के अंदर आता है, प्लास्टिक के अंदर, और ये आपको थोड़ा सा नॉर्मल मिल जाएगा जुपिटर का फुटरेस्ट। और दोनों के अंदर आपको इंजन कूल करने के लिए फैन मिल जाएंगे। और दोनों की साइलेंसर की बात करें तो आपको एंटॉर्क का साइलेंसर स्पोर्टी लुक के अंदर इसका साइलेंसर मिल जाएगा एंटॉर्क का ऐसा कुछ। और इसके ऊपर आपको यह सिल्वर की प्लेट भी मिल जाएंगी मेटल के अंदर, एंटॉर्क के साइलेंसर के ऊपर ऐसी कुछ आपको प्लेट मिल जाएंगी, आप देख सकते हो। और यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ भी प्लेट मिल जाएंगी ये मेटल की, ये आपको ब्लैक के अंदर इसकी प्लेट आती है। जुपिटर के अंदर आपको थोड़ा सा नॉर्मल साइलेंसर आता है, आप देख सकते हो। इसके अंदर आपको यहाँ पर ये क्रोम के अंदर इसकी प्लेट आती है। और पीछे की साइड से अगर आपको बताऊँ तो पीछे के अंदर भी आपको सेम अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन आता है एंटॉर्क के अंदर। और इसकी पीछे की टायर प्रोफाइल आपको पड़ेगी एंटॉर्क की 110/80/12 का पीछे का टायर आता है एंटॉर्क का। और 12 इंच का अलॉय व्हील आपको एंटॉर्क के अंदर मिल जाएगा और ऐसा कुछ इसका डिज़ाइन अलॉय व्हील्स का। और यहाँ पर आपको ये ऐसा कुछ ये ऑरेंज कलर का रिफ्लेक्टर। और अगर आपको जुपिटर की टायर प्रोफाइल दिखाऊँ तो जुपिटर के अंदर आपको थोड़ा सा छोटा टायर आता है, इसके अंदर आपको 90/90/12 का मतलब इसका 12 इंच का ही अलॉय व्हील और टायर आता है। लेकिन इसकी आपको ये चौड़ाई कम मिल जाती है टायर की, लेकिन एंटॉर्क के अंदर आपको इसकी है चौड़ाई बहुत ज़्यादा मिल जाएगी, तो ग्रिप अच्छी बनेगी एंटॉर्क के अंदर। कहीं पर भी आप इसको चलाओगे तो इसकी ग्रिप अच्छी मिल जाएगी। और अगर आपको
पीछे की साइड से थोड़ी सी चीज़ें दिखाऊँ दोनों के अंदर। तो आपको एंटॉर्क की ब्रेक लाइट की बात बताऊँ तो इसके अंदर आपको ऐसी कुछ फुली LED इसकी ब्रेक लाइट्स आती है, आप देख सकते हो। मतलब ये LEDs का सेटअप आता है इसके अंदर, ऐसा कुछ आप देख सकते हो। और इसके आपको इंडिकेटर्स भी मैंने पहले ही बताए, बहुत अच्छे इसके इंडिकेटर्स आते हैं स्पोर्टी लुक के अंदर एंटॉर्क के। और यहाँ पर आपको रेड कलर का रिफ्लेक्टर और ऐसी कुछ पीछे की साइड से एंटॉर्क की लुक्स आती है। और यहाँ पर आपको थोड़े से ये एयर वेंट्स आपको यहाँ पर इसके अंदर मिल जाएंगी, आप देख सकते हो। और इसके साइड में भी आपको कार्बन फाइबर फिनिश मिल जाती है, ऐसी कुछ आप देख सकते हो। और इसका ये पीछे का आपको मड गार्ड भी थोड़ा सा स्पोर्टी लुक के अंदर आता है एंटॉर्क का। और अगर आपको जुपिटर की बताओ तो जुपिटर के अंदर आपको थोड़ा सा नॉर्मल मड गार्ड मिल जाएगा। और इसके पीछे की साइड से आपको TVS की ब्रांडिंग मिल जाएगी। इसकी आपको जुपिटर की क्रोम के अंदर ब्रांडिंग आती है। और ये एंटॉर्क के आपको ऐसी कुछ स्टिकरिंग के अंदर। और इसके अंदर आपको लाइट्स का सेटअप भी इसके अंदर भी आपको इसकी पार्किंग लैंप LED के अंदर आती है, पार्किंग लाइट की है LEDs। लेकिन इसके आपको ब्रेक लाइट हाइलोजन बेस आती है। लेकिन इसके अंदर आपको इंडिकेटर से ऐसे कुछ नॉर्मल आते हैं जुपिटर के अंदर, थोड़े से इसकी लुक्स आपको थोड़ी सी नॉर्मल मिल जाएंगी सारी की सारी पीछे की साइड की। और यहाँ पर आपको ऐसी कुछ चीज़ें मिल जाती है। और इसके अगर आपको इसकी टायर प्रोफाइल थोड़ी सी छोटी आती है वो तो मैंने दिखाया है। लेकिन आपको जुपिटर के अंदर डुअल टोन में अलॉय व्हील आते हैं, सिल्वर और ब्लैक के अंदर। लेकिन एंटॉर्क के अंदर आपको नॉर्मल अलॉय व्हील मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। इसका ये डिज़ाइन थोड़ा सा नॉर्मल आता है एंटॉर्क के अंदर। और यहाँ पर आपको पीछे की तरफ भी इसके ग्रैप हैंडल के ऊपर आपको 125 की ब्रांडिंग मिल जाएगी। और इस तरफ से अगर आपको दिखाऊँ तो दोनों के अंदर इंजन के ऊपर TVS की ब्रांडिंग मिल जाएंगी, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। और दोनों के अंदर पीछे की साइड हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आता है कॉइल स्प्रिंग के साथ, आप देख सकते हो दोनों के अंदर सस्पेंशन। इसका आपको एंटॉर्क का रेड के अंदर मिलेगा कॉइल स्प्रिंग, लेकिन इसकी आपको ब्लैक के अंदर मिलेगी। तो ऐसे कुछ आपको सस्पेंशन मिलेगी। और दोनों के अंदर आपको पीछे की साइड ड्रम ब्रेक आता है, ऐसा कुछ आप देख सकते हो, ड्रम ब्रेक मिल जाएगा। और इस तरफ से अगर आपको दिखाओ तो इसके अंदर आपको दोनों के अंदर साइड स्टैंड और सेंटर स्टैंड के अंदर आपको ऐसे कुछ मिल जाएंगे, दोनों के अंदर सेंटर स्टैंड और साइड स्टैंड। और दोनों के अंदर आपको साइड स्टैंड में सेंसर भी मिल जाएगा जुपिटर और एंटॉर्क के अंदर। और दोनों के अंदर इंजन भी सेम ही आता है। इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो आपको जुपिटर का इंजन मिल जाएगा 125 सीसी वाला एयर कूल इंजन। और वही सेम इंजन आपको एंटॉर्क में भी मिल जाएगा 125 सीसी वाला एयर कूल इंजन। और दोनों के अंदर आपको CVT ट्रांसमिशन के साथ स्कूटर आते हैं, दोनों की दोनों स्कूटी CVT ट्रांसमिशन के साथ मिल जाएंगी। और दोनों के अंदर आपको यहाँ पर लेडीज़ फुटरेस्ट भी आता है, बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर अभी लगाया नहीं हो, बाद में लगाएंगे। तो दोनों के अंदर आपको लेडीज़ फुटरेस्ट भी मिल जाएंगे। और मेन बात दोनों के मतलब यहाँ से मैंने पहले दिखाया था कि एंटॉर्क मतलब ये जुपिटर का सारी की सारी चीज़ें यहाँ से ये इसके इग्निशन स्विच से ही कंट्रोल हो जाती है, मतलब ऑन ऑफ हो जाती है सीट। और फ्यूल लीड भी खुल जाता है। लेकिन ये एंटॉर्क के अंदर आपको यहाँ से इसका खोलना पड़ेगा, ये सीट का और हेलमेट का आपको, मतलब ये सीट का और फ्यूल का आपको यहाँ से खोलना पड़ेगा एंटॉर्क का। और बात भाइयों, ये इसका आप देख रहे हो ना एंटॉर्क का, ये इसका बेस वेरिएंट है। और इसका जुपिटर का ये सबसे टॉप एंड वेरिएंट है। लेकिन एंटॉर्क के अंदर आपको बेस वेरिएंट से ही स्मार्ट एक्स टेक्नोलॉजी मिल जाती है। इसका ये आप देख सकते हो रेस एडिशन है, इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। और ये जुपिटर का सबसे टॉप एंड वेरिएंट है। तो दोनों के अंदर आपको यही सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ऐसी कुछ आप देख सकते हो। और तो यही था आज का इन दोनों का कंपैरिजन का वीडियो। और अगर आप मुझे पूछोगे तो कौन सी लेनी चाहिए तो आपके ऊपर है। अगर आपको नॉर्मल लुक्स अच्छी लगती है तो आप उसको ले सकते हो, जुपिटर को ले सकते हो। और अगर आपको ऐसे कुछ स्पोर्टी लुक अच्छी लगती है तो आप इसको एंटॉर्क को ज़रूर से ले सकते हो। एंटॉर्क के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आपको सेम मिल जाती है। और मेन बात तो यही है कि ये इसका बेस वेरिएंट है एंटॉर्क का, इसके अंदर से आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। और इसकी आपको थोड़ी सी कम प्राइसिंग आती है जुपिटर के कंपैरिजन में, क्योंकि ये जुपिटर का थोड़ा सा टॉप एंड वेरिएंट आता है। तो दोनों के अंदर आपको 6-7 हज़ार का डिफरेंस मिल जाएगा प्राइसिंग के अंदर। इसका आपको ये एंटॉर्क का 92,000 के समथिंग पड़ जाएगा। और आपको ये जुपिटर का 98,000 का समथिंग इसका पड़ जाएगा। जुपिटर का आपको थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि इसका ये बेस वेरिएंट है एंटॉर्क का। तो यही था आज का इन दोनों का। और इनका ये आपको एक शोरूम प्राइस पड़ेगा, इसका ये 92 के समथिंग और इसका आपको ये 98 के। तो दोनों के अंदर आपको 5-6 हज़ार का डिफरेंस तो आता ही, 6-7 हज़ार का। तो यही था आज, यही था इन दोनों का कंपैरिजन का वीडियो। तो वीडियो कैसा लगा जरूर से बताना। और अगर आपके पास भी इन दोनों में से कोई स्कूटी है तो ज़रूर से कमेंट्स में वो भी बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करो। और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी ऑल पे दबा दो, क्योंकि मैं ऐसे नए बाइक और स्कूटर के कंपैरिजन की वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाएंगी मेरे नए वीडियोज़ की। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच भाइयों। मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।